हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 10th का जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, को समझेंगे और इसका प्रूफ भी करेंगे एकदम आसानी के साथ, हर एक चीज़ को समझते हुए। बाकी मैंने सभी चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा रखे, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कहती है पहले उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट the other two sides in distant points, the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, ये क्या कहती है? अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या बाबू एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल का मैं नाम दे देता हूँ। सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये अपना सी है। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल के किसी साइड्स के पैरेलल, जैसे ये साइड है बी सी, इस साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये हमने लाइन खींच ली। ठीक है, तो अदर टू साइड जो होते हैं, ये साइड और इस साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। ये लाइन जो है और ये लाइन जो है आपस में पैरेलल है। ए बी सी, इसको बोल दो डी पॉइंट है, इसको बोल दो ई पॉइंट है। ठीक है, थ्योरम क्या बोलता है? इफ बी इफ बी सी इज पैरेलल टू डी ई, देन क्या होगा कि इनका जो रेशियो होता है ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा? ए ई अपॉन ई सी के। तो यहां लिख देंगे देन ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है बच्चों, ये चीज हमको प्रूफ करनी है, ये चीज हमको प्रूफ करनी है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैंने आपको समझाया कि ये थ्योरम कहती क्या है। ठीक है, अभी प्रूफ वगैरह भी करेंगे। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा जानना हमें है, बेसिक जान लेते हैं थोड़ा सा, ताकि चीज़ों को हम रटे नहीं, चीज़ों को हमें सीखना है। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मैं आपको दो ट्रायंगल बना के दिखाऊंगा। पहला ट्रायंगल बनाता हूँ, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो ये जो बी सी है ये हमारा क्या है बाबू? बेस है। और ये जो ए बी है ये अपनी क्या परपेंडिकुलर हाइट है, तो ये अपनी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। ये अपनी क्या है? हाइट है। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। और इसका मुझे अगर एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ए बी सी का मुझे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है ना? तो बाबू हमारा जो बेस है वो क्या है? बी सी है, और हमारी जो हाइट है वो ए बी है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं एक फॉर्मूला और अब एक चित्र में और बनाता हूँ। ये अपना एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये अपना ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं ए बी सी। और मैंने बोला भैया इसका निकालो आप एरिया। क्या इस ट्रायंगल में आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपका जो हाइट है वो परपेंडिकुलर हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या ये जो डिस्टेंस ए बी है ये बी सी पर परपेंडिकुलर है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है क्या? नहीं बना रहा। तो ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। तो क्या करेंगे उसके लिए? तो उसके लिए करेंगे भाई जुगाड़। ठीक है, क्या करेंगे? जुगाड़ करेंगे। यहाँ से मैंने डाइजेस्ट करके आगे लाइन बढ़ा ली, और मैं यहाँ से डाल दूंगा परपेंडिकुलर, यहाँ से डाल दूंगा परपेंडिकुलर, डाल दिया। ठीक है, यहाँ 90 बन गया। ए बी सी, इस वाले पॉइंट का नाम मैंने दे दिया डी। अब मुझे अगर निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, तो क्या होगा? 1/2 बेस अपना क्या है? बी सी है, बी सी अपना बेस हो गया। हाइट क्या होगी? हाइट मेरी ए डी होगी, हाइट मेरी क्या होगी? ए डी होगी।
ए बी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। हमने परपेंडिकुलर हाइट कंस्ट्रक्ट किया है, बना है, रचना की है, ठीक है। मेरी परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी, ए डी होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना बेसिक बताना ज़रूरी था, नहीं तो आप बोलते भैया ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया, है ना। चलिए यहाँ तक तो आ गया होगा। अब आते हैं प्रूफ में। सबसे पहले आपको ये फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। गिवन करके ये लिखोगे, टू बी प्रूफ ये लिख दोगे, ठीक है। ये गिवन में लिखना और ये प्रूफ करना, ये लिखना। कंस्ट्रक्ट में आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको डी पॉइंट से इस ए पर एक लाइन खींचनी है, जो कि लाइन ए ई पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ इसका नाम एम पॉइंट लिख देते हैं, ये एम है, ठीक है। ये इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक। फिर हमें क्या करना है, ई से एक लाइन खींचनी है ए डी पर, ई से एक लाइन खींच दो ए डी पर। एम इस वाले पॉइंट को मैं एन बोल देता हूँ, जो कि इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगला काम आपको क्या करना है, अगला काम आपको करना है कि डी पॉइंट से सी को मिलाना है, डी से सी को मैच कर देंगे और ई से बी को मैच कर देंगे। ये सारा कंस्ट्रक्शन में जाएगा और ये आपको लिखना है, हर एक स्टेप लिखोगे, नहीं तो भैया नंबर आपके कटेंगे, ठीक है, नंबर आपके कटेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, जो जो किया वो लिख दो। क्या किया, सबसे पहले हमने डीएम खींचा, परपेंडिकुलर है किस पर, ए ई पर है। उसके बाद हमने क्या किया, ये पहला काम किया। दूसरा काम हमने क्या किया, ई एन परपेंडिकुलर खींचा हमने ए डी पर, ये भी किया हमने। और उसके बाद हमने क्या किया, मीट डी सी एंड ई बी या बी ई, जो लिखना चाहो। ये काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया, ये लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? किसी को भी कोई डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से समझो, फिर बैक करके भी देखो, ओके। होगा नहीं डाउट अगर आप ध्यान से देखोगे तो। सबसे पहले आ जाते हैं पहले प्रायोरिटी पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ऊपर वाले की बात करेंगे, ए डी ई। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। मैं क्या करता हूँ, बेस किसको ले रहा हूँ, ए डी को ले रहा हूँ, मैं बेस ले रहा हूँ ए डी को। फॉर्मूला में क्या आता है, 1/2 बेस में ले रहा हूँ ए डी को। ए डी अपना बेस है, हाइट क्या होगी, अगर ये बेस है तो हाइट में किसको ले रहा हूँ, ई एन को ले रहा हूँ। हाइट मेरा क्या है, ई एन है। कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। इक्वेशन नंबर 1 तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। अब हमें क्या करना है, किसका एरिया निकालना है, डी बी ई का, ठीक है, डी बी ई का। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है 1/2 बेस अपना क्या है मेरे भाई, डी बी अपना बेस है। डी बी लिखो या बी डी लिखो, बात एक ही है, ठीक है। डी बी हाइट क्या होगी, क्या डी ई हाइट होगी, नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर कौन सी हाइट है, ई एन, दिख रहा है ये परपेंडिकुलर का सिंबल। तो परपेंडिकुलर हाइट क्या है मेरी, ई एन, ये अपने को लेना है, ई एन। इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अच्छा, प्रूफ में हमें क्या करना है, प्रूफ में हमें ए डी अपॉन डी बी चाहिए, ए डी अपॉन डी बी चाहिए। ये ए डी है, ये डी बी है, अपॉन है, अपॉन मतलब डिवाइड करना है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ये करो, तो कर देंगे। तो क्या करोगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है। तो इधर आ जाएगा एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी ई, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर रहेगा 1/2 ए डी इंटू ई एन, अपॉन में आ जाएगा 1/2 डी बी इंटू ई एन, ठीक है बाबू, ये चीज़ हो गई। अब आप देखो कि भैया ई एन से एन कटा, 1/2 से 1/2 कटा, यहाँ पर क्या बचा,
यहाँ पर ऊपर से बचा मेरा AD, नीचे से बचा मेरा DB। इसे इक्वेशन नंबर में A बोल देता हूँ। ये आधा काम हुआ है, अभी आधा और बचा हुआ है, अभी आधा हमारा और बचा हुआ है। अब मैं थोड़ा ना इसको इरेज करूंगा ये वाला पार्ट, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में गया तो मुझे इधर उधर करता रहूंगा ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इस तरफ से इरेज करता हूँ, इधर से मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। ओके, अब थोड़ा छोटा भी लिखूंगा, ठीक है, ताकि इतने में पूरा आ जाए। अब मेरे को ना फिर से वही निकालना है, यही चीज फिर से दोबारा निकालनी है। देखो कैसे, अगेन यहाँ लिख देता हूं मैं, अगेन अगेन क्या निकालूंगा मैं, एरिया, एरिया किसका, ट्रायंगल ADE का। यही एरिया में दोबारा निकालूंगा, ADE का दोबारा निकालूंगा। लेकिन अब की बार मैं बेस क्या लूंगा, अब की बार मैं बेस लूंगा AE को, और हाइट मेरी क्या हो जाएगी, DM हो जाएगी। ये मेरी परपेंडिकुलर हाइट होगी, ठीक है। ये चेंज कर दूंगा मैं आपकी बार, 1/2 बेस में लूंगा AE को, बेस में लूंगा AE को, हाइट मेरी क्या हो जाएगी, DM हो जाएगी, DM। ठीक है, किस किस का सपना है DM बनने का, कमेंट कर देना। DM जानते हो ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसका सपना है। अगले में आ जाओ, एरिया किसका निकालेंगे, अब हम इस वाले का निकालेंगे, DCE का, ठीक है, इस वाला ट्राइंगल का, DCE का निकालेंगे। फॉर्मूला वही होता, 1/2 बेस। अब की बार बेस क्या है मेरा बाबू, EC है, EC। हाइट मेरी क्या है, हाइट DE होगी, क्या होगी हाइट, DM होगी। यहाँ पर DM ही थी, इधर भी DM ही आएगा, ठीक। ये चीज हो गया। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। मैं आपको बता दूं एक ट्रिक क्या है, कि यहाँ पर जो होगा यहाँ पर भी वही होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत आ गई भैया, यहाँ BDE है, यहाँ पर DCE है, ये सेम नहीं आ रहे भैया, इसको सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा कल क्लास 9th में जाओ, अपने चैप्टर नंबर ट्राइंगल में एक फॉर्मूला बड़ा होगा कि सेम साइड पे बने हुए ट्राइंगल जो होते हैं, ठीक है, ये सेम साइड है, ये साइड फिक्स है, सेम साइड पे बना हुआ जो ट्राइंगल होता है, एक ट्राइंगल इधर बना है और एक ट्राइंगल इधर बना है, देखो साइड हमारा फिक्स ये वाला है। सेम साइड पे जो ट्राइंगल बनते हैं वो सेम होते हैं, उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। ये क्लास 9 में आपने पढ़ा है ना, तो ये चीज़ यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे वी नो, ठीक है, वी नो दैट करके लिख देना। क्या, एरिया, एरिया ट्राइंगल DBE, जो DBE होगा वो इक्वल होगा एरिया ट्राइंगल DCE के, DEC के, DCE के, ठीक है। तो तुम इसके जगह ये रखो या इसके जगह ये रखो, बात तो एक ही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे DBE बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके जगह पर, ठीक है, इसके जगह पर ये मान उठाकर मैं, ये वैल्यू उठाकर मैं रख सकता हूँ। तो इसके जगह पे ये रख जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास जगह है तो तुम लिख देना, वी नो दैट कि सेम बेस पे जो ट्राइंगल बनते हैं उनके एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये थोड़ा लिख लेना स्टेटमेंट में, फिर जाके ये लिखना तो और बढ़िया हो जाएगा। अब इसके जगह पे मैं ये वैल्यू रखूंगा, क्या हो जाएगा, एरिया। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेना, ठीक है। एरिया ये हो जाएगा अपना DBE। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो हो ही गया, 1/2 EC इंटू DM, इक्वेशन नंबर 4। फिर हमें क्या करना है बाबू, वही काम करना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, ठीक है, 3rd एंड 4th से हमें क्या मिलेगा, तो मैं लिख देता हूँ क्या मिल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आ जाएगा एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DBE, ठीक। इसके ऊपर में क्या है बाबू, 1/2 AE इंटू DM, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 EC इंटू
DM, ठीक है। कुछ कट रहा है, DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बचेगा? AE अपॉन EC बचेगा, ठीक है। AE अपॉन EC बचेगा। क्या इधर था? एरिया ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या था? ट्रायंगल था ADE, ट्रायंगल ADE अपॉन यहाँ पर क्या था? DBE, इस तरफ है ना, क्या था? DBE। यहाँ पर क्या बचा था हमारे पास? AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। इक्वेशन नंबर B मान लेंगे इसको, हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर B मान लेंगे, ठीक। अब आप इक्वेशन नंबर A और B में एक चीज देखेंगे, क्या देखोगे कि इधर जो है इक्वेशन नंबर B में और इधर जो है इक्वेशन नंबर A में, क्या है वो? सेम टू सेम है। इधर जो है इक्वेशन नंबर A में, इक्वेशन नंबर B में वही है, ठीक है। तो क्या कर दोगे? कंपैरिजन कर दोगे। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन A and B we get, क्या मिलेगा हमको? हमें मिल जाएगा, देखो उससे हट गया, यहां से क्या बचेगा? AD अपॉन DB बचेगा, यहां आ जाएगा AD अपॉन DB, और यहां से क्या आ जाएगा? AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ठीक है। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरम का जो प्रूफ है वो एग्जाम में हर साल आता है, हर साल आता है, और 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन भी आता है। मैं आपको दिखाता हूँ वो क्वेश्चन किस टाइप का होता है, ठीक है। आपको एक ट्राइंगल दे देगा, आपको क्या बोलेगा? ट्राइंगल अपना आपके पास, ठीक है। सपोज करो ये जो ट्राइंगल का नाम है वो है ABC, ठीक है। ये साइड है ABC, ये DE है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोलेगा? इफ DE पैरेलल टू BC then find AD if हमें ऐसा बोल दे कि AD निकालना है, ये अपना 2 है, ये अपना 3 है, और ये अपना 6 है। तो AD क्या होगा? ये सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो AD की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, AD की वैल्यू क्या होगी? अपने को क्या दे रखा है? DE पैरेलल टू BC है, एक ट्राइंगल है, ये वाली जो साइड है इस साइड के क्या है मेरे दोस्त? पैरेलल है। देन यूजिंग 6.1 थ्योरम लिखो, या फिर यूजिंग थेल्स थ्योरम लिखो, जो आपको सही लगे। देन यूजिंग थेल्स थ्योरम क्या होगा? थेल्स थ्योरम क्या कहती है? अगर ऐसा होता है तो AD अपॉन DB किसके इक्वल होता है? AE अपॉन EC के इक्वल होता है कि नहीं? यहाँ पे वैल्यू रखो, AD हमको निकालनी है और DB हमारे पास 6 है, AE हमारे पास 2 है, और EC हमारे पास क्या है? 3 है, ठीक है। AD चाहिए ना अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये अपॉन में इधर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 × 6 अपॉन 3, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4 आ जाएगा। आंसर क्या होगा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स में हर साल आता है, इस टाइप के क्वेश्चन, और ये प्रूफ करने के लिए हर साल एग्जाम में आता है, हर बार आता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देखेंगे, इससे इजी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में, ठीक है। बाकी सब कुछ बढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन झाँक करके आप देख सकते हैं। जय हिंद।